Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are in great health guys. So today's cue card is describe a time you had a disagreement with someone. यहाँ पर आपने बताना कि जब आप किसी ओपिनियन को लेके किसी बात को लेके किसी के साथ डिसएग्री हुए थे एंड सब क्यूज आर हु वॉज द पर्सन कि वो इंसान कौन था जिसके साथ आपका डिस्प्यूट हुआ था डिसएग्रीमेंट हुआ था. नेक्स्ट इज व्हाई डिड यू हैव द डिसएग्रीमेंट कि आपका डिसएग्रीमेंट क्यों हुआ था. एंड द लास्ट वन इज वॉज द इशू रिजॉल्व इफ़ यस हाउ. और एंड में आपने बताना कि जो डिसएग्रीमेंट था वो सिचुएशन रिजॉल्व हुई कि या नहीं, अगर हुई थी तो कैसे हुई. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो गाइस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस important video with other students. So let's start the video guys. As every individual is entitled to his or her decision, it is very hard to come on the same page with someone. कि जैसे कि हम सबको राइट है कि सबका अपना डिसीजन होता है, अपना ओपिनियन होता है, तो वो बहुत मुश्किल है कि हम किसी के साथ हमेशा एग्री हों. टू कम ऑन द सेम पेज होता है किसी के साथ एग्री होना, कि बहुत मुश्किल है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो बहुत मुश्किल है किसी के साथ हमेशा एग्री होना. We often disagree with others, whether it's about political ideologies or where to go for dinner, movie to watch and more. यहाँ पर हमने बताया कि हमारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं दूसरों के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो कि कोई सोचता है ये पार्टी अच्छी, कोई सोचता वो है, चाहे वो डिनर प्लान किया हो या कोई फिल्म देखनी हो, तो हमारे डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली लोगों के साथ. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हार्डली एवर गेट्स इन्वॉल्व इन डिसएग्रीमेंट्स कि मैं ऐसा इंसान हूँ बहुत कम, बहुत रेयरली किसी के साथ डिस्प्यूट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है. However, this is always not the case, and I can recall some events when I had to strongly disagree with my dear and near ones. कि हमेशा ये केस नहीं होता कि मैं हमेशा डिसएग्री ना करूं. कुछ सिचुएशन में कोई याद है कि जहाँ पर मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री भी किया अपने डियर और नियर वन के साथ. एंड हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइम आई डिसएग्रीड विद माई बॉसम फ्रेंड हैरी. और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा एक ऐसे सिचुएशन के बारे में, टाइम के बारे में, जब मैंने बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री किया था अपने बॉसम फ्रेंड हैरी के साथ. बॉसम फ्रेंड मीन्स जिगरी यार. आफ्टर पासिंग द 12th स्टैंडर्ड माई फ्रेंड हैरी डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडीज़ एंड आई वॉज रिलेटेड टू नो दिस कि मेरा दोस्त हैरी उसने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएगा फर्दर स्टडीज़ के लिए जब उसने 12th क्लास पास कर ली थी, और मैं इसको लेकर बहुत ही खुश था. अनटिल आई फाउंड आउट दैट द कंट्री ही वॉन्ट्स टू गो इज़ इंग्लैंड एंड दिस लेड टू आर डिसएग्रीमेंट कि मैं पहले बहुत खुश था कि वो बाहर पढ़ने जा रहा है, बट जब मुझे पता लगा कि वो उसने कंट्री चूज़ किया है इंग्लैंड, तो उस वजह से हमारा डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया. आई ट्राई टू कन्विंस हिम दैट इंग्लैंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव टू लिव देयर एंड नॉट एट ऑल ईजी टू पे रेंट. कि मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि जो इंग्लैंड है फॉर द स्टडीज़ के लिए तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहने के लिए और बिल्कुल भी ईजी नहीं है रेंट पे करने के लिए. Besides this, as this country is not very easy on the pocket, it's near impossible to pay university fees by doing part-time jobs. कि इसके अलावा मैंने बताया कि ये easy on the pocket नहीं है कंट्री. easy on the pocket मीन्स कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा होता है, तो ये नियर इम्पॉसिबल है कि हम पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस निकाल सकें और पे कर सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी फ़ीस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर. Before I could say more, he in his counterattack said universities in England are recognizable and some of the top universities are available here. कि फर्दर मैं कुछ कहता, वो अपने काउंटर अटैक में उसने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं इंग्लैंड में, सो वो वहाँ पर ही जाना चाहता है. He was about to add another point when I interrupted him and said, I know that your aim is not only just to study there but also to settle there. कि वो अगला पॉइंट ऐड करने वाला था जब मैंने उसको इंटरप्ट कर दिया और कह दिया कि मुझे पता है कि तुम्हारा सिर्फ गोल स्टडी करना नहीं है वहाँ पर तुम वहाँ पर सेटल भी होना चाहते हो इन द फ्यूचर. सो कंसिडरिंग दिस सिनेरियो रादर देन प्लानिंग टू गो टू इंग्लैंड, मूविंग टू कनाडा वुड बी मच बेटर ऑप्शन फॉर हिम बिकॉज इट्स मच ईजियर टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी देयर देन टू इंग्लैंड. कि मैंने उसको बताया कि अगर हम ये सिनेरियो देखें कि तुमने सेटल भी होना है आगे जाके पढ़ने के बाद, तो कनाडा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें परमानेंट रेजिडेंसी ईजी तरीके से मिल जाती है अगर कंपेयर करें इंग्लैंड से. आई थॉट दिस रीज़न वुड वर्क बट ही वॉज टू एडमेंट टू चेंज हिज ओपिनियन. मुझे लगा था कि ये रीज़न सुन के वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ वो उसे कनाडा जाना चाहिए रादर देन इंग्लैंड, बट वो ही वॉज टू एडमेंट. एडमेंट की बहुत ही अड़ियल था, अनशेकेबल था अपने ओपिनियन को लेके. To give him the reality check, I convinced him to talk to my cousin Sunny who live in Birmingham, England. कि मैंने उसको रियलिटी चेक दिखाना था कि ये रियलिटी क्या है इंग्लैंड में, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है. तो मैंने उसको कन्विंस कर लिया अपने कज़न सनी के साथ बात करने के लिए, जो बर्मिंघम में रहता है इंग्लैंड में.
Finally, they talked over the phone. He said that there is no doubt that educational facilities are supreme here, but it's not easy to settle here. कि उसने बताया कि जब उन्होंने दोनों ने बात की तो उसने बताया कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर, बट बिल्कुल ये सच है कि यहाँ पर सेटल होना आसान नहीं है. ड्यू टू दिस रीज़न ही इज़ ऑल्सो लुकिंग टू मूव टू कैनेडा इन अ ईयर और सो. इसी वजह से वो अब सोच रहा है कि वो भी कनाडा मूव हो जाए विद इन ईयर और सो. And finally, after talking to Sunny, he agreed to go to Canada and the disagreement got resolved. कि फाइनली जब उन दोनों की बात हुई तो उसको रियलाइज़ हो गया, वो कन्विंस हो गया कि कनाडा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है उसके लिए, और हमारा जो डिसएग्रीमेंट था वो रिजॉल्व हो गया. नाउ ही इज़ डूइंग ग्रेट इन कैनेडा. सो दिस वॉज द टाइम व्हेन आई हैड डिसएग्रीमेंट विद माई फ्रेंड. और एंड में हमने ये बता दिया कि वो कनाडा में बहुत अच्छा कर रहा है, उसका करियर बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है, और ये एक टाइम था जब मेरी डिसएग्रीमेंट हुई थी मेरे दोस्त के साथ. एंड दैट्स इट गाइज, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलोअप्स. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ देर इज़ अ डिसएग्रीमेंट व्हाट डू यू डू. यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि अगर आपका कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए तो आप क्या करते हो. एंड द आंसर इज, it is common to have disagreement with our dear ones. So whenever there is a disagreement, the first thing I do is to try to understand the point of view of the other person. यहाँ पर हमने बताया कि ये बहुत कॉमन है कि हमारा डिसएग्रीमेंट हो जाए हमारे टीयर वंस के साथ, और जब कभी भी मेरा डिसएग्रीमेंट होता है तो मैं जो पहली चीज़ करता हूँ वो क्या होता है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. दिस हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर विच लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग. ये मुझे हेल्प करता है कि मैं सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकूं और मेरी डिसीजन मेकिंग भी ठीक होती है इसके साथ. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़, हाउ कैन वी प्रिवेंट डिसएग्रीमेंट्स फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू अ फाइट. कि यहाँ पर हमसे पूछा कि हम कैसे रोक सकते हैं किसी डिसएग्रीमेंट को, किसी लड़ाई में होने में, तब्दील होने में कैसे रोक सकते हैं. एंड द आंसर इज, आई बिलीव द वाइज थिंग टू डू इज़ टू स्टे काम एंड रैशनल इज़ अ प्रूडेंट अप्रोच. कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे वाइज थिंग ये है कि हमें काम रहना चाहिए सबसे पहले, और हमें रैशनल अप्रोच रखनी चाहिए, मीन्स लॉजिकली सोचना भी चाहिए. वी ऑफन मेक इम्प्रूडेंट चॉइसेस व्हेन वी गिव अननेसेसरी अटेंशन टू आर इश्यूज़. कि हम जब अननेसेसरी इश्यूज़ को अटेंशन देते हैं तो हम मोस्ट प्रॉब्ली क्या गलत डिसीजन बनाते हैं, हम केयरफुली चॉइसेस नहीं करते. Apart from this, I try to communicate with my parents and close friends to take their opinion to make informed decision. कि इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स और क्लोज फ्रेंड के साथ डिस्कस करता हूँ, उनका ओपिनियन लेता हूँ ताकि मैं इन्फॉर्म्ड एक सही डिसीजन ले सकूँ. Besides this, one can take the services of a neutral person and make informed decision based on the feedback. कि इसके अलावा एक इंसान किसी न्यूट्रल इंसान की हेल्प ले सकता है, उसके साथ डिस्कस कर सकता है और उसके बिहाफ पर अपना डिसीजन बना सकता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डू यू थिंक शुड टीच चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट टीचर्स और पेरेंट्स. यहाँ पर हमसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि टीचर्स या पेरेंट्स किनको सिखाना चाहिए चिल्ड्रन को कि कैसे रिस्पेक्ट करें किसी की. एंड द आंसर इज, इन माई आइज इट्स अ शेयर ड्यूटी ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स टू टीच गुड क्वालिटीज़ टू चिल्ड्रन. इन माइज मीन्स कि इन माई ओपिनियन कि मुझे लगता है कि ये शेयर ड्यूटी है, मतलब दोनों की ड्यूटी है, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी, कि वो अच्छी क्वालिटी सिखाएं बच्चों को. हाउ एवर देर इज़ नॉट डिनाइंग दिस कन्विक्शन दैट थिंग्स आर बेटर लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बढ़िया तरीका सीखने का कि हम किसी को ऑब्जर्व करें, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखें तो वो बेस्ट तरीका होता है. Children acquire a lot of traits by watching their parents, so parents must behave prudently in front of them. यहाँ पर हमने बताया कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अक्वायर करते हैं काफ़ी सारे ट्रेड्स, मीन्स क्वालिटीज़ काफ़ी सारी अक्वायर करते हैं जब वो ऑब्जर्व करते हैं अपने पेरेंट्स को, उनको देखते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अच्छे से बिहेव करें उनके सामने. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू डू व्हेन यू डिसएग्री विद योर पेरेंट्स. यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या करते हो जब आप डिसएग्री हो जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ. And the answer is, I hardly ever disagree with my parents, as I know my parents leave no stone unturned to provide me the best. यहाँ पर हमने बताया कि मैं बहुत कम ही, बहुत रेयरली अपने पेरेंट्स के साथ डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे पता कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मेरे को बेस्ट चीज़ मिले हमेशा. सो आई डोंट टेक देयर डिसएग्रीमेंट सीरियसली. तो जब कभी मेरा डिसएग्रीमेंट उनके साथ होता है तो मैं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता. हाउएवर व्हेन एवर आई डिसएग्री विद देम, आई कीप पेशेंस एंड आई मेंटेन माई रिस्पेक्ट लेवल विद माई पेरेंट्स. कि जब कभी मेरा डिसएग्रीमेंट होता है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने आप के पेशेंस लेवल ठीक रखता हूँ और रिस्पेक्ट लेवल भी मेंटेन करके रखता हूँ. बिसाइड्स दिस, आई ट्राई टू मेक दैम अंडरस्टैंड माई व्यू पॉइंट बाई गिविंग रैशनल रीजन्स, एंड दिस हेल्प्स मी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट.
कि इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको अंडरस्टैंड कराने के लिए, उनको समझाने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताता हूँ और रैशनल मीन्स लॉजिकल रीज़न देता हूँ, और ये हेल्प करता है मुझे कि मेरा जो उनके साथ डिस्प्यूट है, जो डिसएग्रीमेंट है, वो रिजॉल्व हो जाए। सो दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी वीडियो रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड, एंड हमने यहाँ पर इसके फॉलोअप्स भी देखिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रिपरेशन, एंड थैंक यू गाइस।